हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम भी बहुत ही अच्छे हैं दोस्त। और दोस्तों, इस जनवरी के मौसम जब से लगा है, जनवरी का महीना, तब से तो मौसम का तो रंग ही बदल गया है। धूप नाम की तो चीज़ ही ख़त्म हो गई है। पूरे दिन ऐसा शीत लगी रहती है। दोस्तों देखिए, आए हैं मटर में घास निकाल रहे हैं, क्योंकि यही एक छोटा छोटा पौधा है जहां हम बैठ के आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि सरसों के खेत में कहीं भी लेंगे दोस्तों पूरा कपड़ा गीला हो जाएगा। तो इसलिए हम यहीं पे आते हैं, जो भी थोड़ा बहुत समझ में आता है यहीं पे पूरा ऐसे साफ करते हैं, निकालते हैं दोस्तों। और ये मटर का खेत है मेरी सासू अम्मा का। तो दोस्तों मम्मी भी कहती हैं, हमारे हस्बैंड भी कहते हैं ठंड उंड लग जाएगा, दिक्कत खड़ी हो जाएगी, तो यहीं से कर लो। और यहीं से आते हैं, निकालते हैं दोस्त, क्या करें। और क्या कहें दोस्त, सबको तो ऐसा ही लगता है कि ससुराल की रोटी बहुत आसान होती है। आसान होता भी है यार, अगर खुद में जिगर हो तो होता भी है। लेकिन कभी कभी दोस्तों, हम कितना भी सही रहें, ऐसा हो जाता है साथ में कि समझ में नहीं आता करें क्या। लेकिन फिर भी हम तो यही कहेंगे दोस्त, कभी इंसान को हिम्मत और हौसला नहीं हारना चाहिए। क्योंकि आप अगर हिम्मत और हौसला हार गए ना, तो दुनिया वाले आपसे जीत जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं दोस्त कि अगर कोई हमसे झगड़ा कर रहा है तो हम उससे झगड़ा करें, अगर कोई हमको गाली दे रहा है तो हम उसको गाली दें। ना ही हमें उसको झगड़ा करना है, ना ही हमको अपने गाली देना है। हमको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है। क्योंकि दोस्त, जब समय कमज़ोर होता है तो इंसान बलवान होता है। बस हमको अपने समय को बदलना है, हमें अपने हालात को चेंज करना है। ना कि अगर कोई हमसे गाली गलौज कर। क्योंकि दोस्त, ये सब थोड़ा बहुत तो माँ बाप से हमें सीख मिली है, लेकिन सबसे ज़्यादा सीख हमें अपने हस्बैंड से मिली है। क्योंकि जब मैं ससुराल में आई थी ना, मेरे घर में इतना ज़्यादा नोक झोंक मच गया था ना, कि मैं क्या बताऊँ। मैं तो ये सोच रही थी शायद इस घर में मेरा गुजारा हो पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्त, जो जिधर से आता था, जिनका जो मन करता था, वही गाली गलौज मतलब सब लोग दे देते थे। कुछ भी मतलब हमारे बारे में कह देते थे, ऐसा करती है, वैसा करती है, ये है वैसा है। लेकिन हमारे हस्बैंड सुनने को सबको सुन लेते थे, लेकिन कभी मुझे डांटते नहीं थे, कभी कुछ बोलते नहीं थे। सिर्फ इतना, मुझे जब मैं कभी कुछ कहती थी, हमें ऐसा कहते, हमें बहुत गुस्सा आता है, मैं भी उन्हें बोलूँगी, मैं भी गाली दे दूँगी। सिर्फ मेरे हस्बैंड इतना कहते थे, अगर वो गाली दे रहा है, तुम्हारी निगाह में वो बुरा लग रहा है, तो तुम उसको गाली दोगी, तो तुम सही रहोगी, तुम भी तो गलत ही हो जाओगी ना। अभी ऐसा कुछ मत करना। तो दोस्तों, कभी कभी इंसान को ना झगड़ा लड़ाई करने से अच्छा है, हम तो यही सोचते हैं कि अपने आप को ही चेंज कर लो तो ही अच्छा है। क्योंकि ज़िंदगी मतलब इतनी अच्छी खासी है, और उसको अच्छे से जियो तो बेहतर ही होगा। हम तो यही जानते हैं, इससे बेहतर और कुछ नहीं जानते हैं। क्योंकि दोस्त, हम बहुत बुरे हालात से गुजरे हैं, इतने बुरे हालात से गुजरे हैं कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि हमारे हस्बैंड हमारा साथ नहीं छोड़े। और दोस्त, हर लड़की को ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे माँ बाप शादी कर दिए हैं, हमारा घर बसा दिए हैं, तो हमें अपने माँ बाप का बोझ कम बनना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये घर की कहानी नहीं है, ये घर घर की कहानी है। मुसीबत आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि वो हमारी सास हैं, हमको गाली दे रही, तो हम भी उन्हें गाली दे दें। हमारी सास हैं, हमको एक दो थप्पड़ मार दें, उनके निगाह में दिखे तो हम भी उनको मार दें। हमारे ससुर जी हैं, हम भी उनको गाली दे दें, उनको मार दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि बात किसी और पे आए तो कुछ भी कर लो, लेकिन वो सास ससुर हैं। ये भी तो सोचो, आज अगर वो नहीं होते तो आपके पति नहीं होते तो आप यहाँ आती नहीं। इसलिए किसी का सम्मान करो या ना करो, लेकिन सास ससुर का ज़रूर करो। क्योंकि दोस्त, जब ये सब शुरू हुआ था ना, तो मुझे ऐसा लगा था कोई मुझे घर में देखना नहीं चाहता। घर में देखने की बात ही छोड़ो दोस्त, हमें सब लोग ये सोचते थे कि मतलब ऐसा क्या करें, इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हो जाए कि ये इसको छोड़ दे। इतनी तक बात हो गई थी। यहाँ तक दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे डर नहीं पड़ी है दोस्त किसी के, कि ये मेरे ससुराल वाले भी देखते हैं, मेरे मायके के लोग भी देखते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं डर पड़ता है। क्योंकि जब मैं सही हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ।
यहाँ तक भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि इसने अपने हस्बैंड को कुछ करके खिला दिया है, तभी तो इसके पीछे पीछे घूमते हैं। लेकिन उन लोगों को क्या कहें दोस्त, कहने को तो बहुत कुछ ही करता है लेकिन नहीं कहेंगे। उन लोगों की तबाह फूट गई थी, दिमाग सड़ गया था, कीड़े पड़ गए थे। ये नहीं दिखाई दिया था कि शादी से नहीं शादी हुई थी, जब वो सऊदीया था ये लड़की गांव में थी, तब वो कितना प्यार करता था। जब अपने घर वालों से ये करने के लिए तैयार हो गया कि मैं शादी करूँगा तो तब ये समझ में नहीं आया था। जब सब लोग जुल्म ढाने लगे और हमारे हस्बैंड हमारा साथ देने लगे तो सब लोगों को ये लगी, लोग बोल भी दिए थे, सामने से ऐसे बोल दिए थे कि तुमने अपने पति को करके खिलाया है। तब मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अब तक तो मैंने बहुत जुल्म सह लिया लेकिन अब मैं नहीं सहूँगी, क्योंकि अब बात ये आ गई है कि आज तो ये लोग इल्ज़ाम लगाए हैं कि मैंने अपने हस्बैंड को कुछ करके खिला दिया है। कल के ये लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारे बच्चे को, हमारी बीवी को या हमारी बेटी को या हमारे बेटे को या हमको जहर दे दिए। अब मैं इनमें नहीं रहूँगी। अब या तो अलग हो जाओ या तो मुझे मायके छोड़ दो। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्त, हमारे हस्बैंड हमको आए चंडीगढ़ से लेके आए, कहें हाँ चलो अलग हो जाएंगे, लेकिन पता नहीं यहाँ क्या हुआ, अलग नहीं हुए। फिर उनके जाने बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैं घर में सड़ रही थी, कोई हमको पूछने भी नहीं गया। वही जो सास ससुर हमारे इतने ख़राब थे ना, वही हमको लेके भागे दवा कराने के लिए। तो इसलिए दोस्त, अपने जो होते हैं ना वो अपने ही होते हैं। सास ससुर कितने भी बुरे हों लेकिन वो कभी बुरा किसी का चाहते नहीं। हाँ, उनके पास गुस्सा होता है, बोल देते हैं, कुछ भी कह दें, मर जाओ सड़ जाओ ये है, लेकिन अंत में वही साथ देते हैं। हम हर औरत को ये सीख दे रहे हैं, कितना भी हालात बुरा हो अपने अपने ही होते हैं, पराए पहचान बता देते हैं। मायके में रह के आधी रोटी खाओगी, सुकून की ज़िंदगी जियोगी। ससुराल में रह के आधी रोटी खाओगे, सुकून की ज़िंदगी। मायके में घी रोटी खाओगे लेकिन वो नर्क की ज़िंदगी है, क्योंकि वहाँ तुम्हें हर लोग ताना देने वाले हैं। आज दोस्तों 3 साल का दिन बीत जा रहा है, मैं अपने घर में इतना खुश हूँ, इतना आज़ाद हूँ, मेरा जो जी करता है, मेरा मन करता है, मैं कभी कभी अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ मार्केट, अपने मनपसंद सब्जी लाती हूँ, अपने मनपसंद से बनाती हूँ। मैं कभी अपने हस्बैंड से पूछती हूँ बताओ क्या मैं बनाऊँ, क्या तुम खाना पसंद करोगे। मेरे हस्बैंड कहते क्या तुम मुझसे पूछती हो, कभी मैंने तुमको कहा कि तुम ये चीज़ बना दी हो मुझे अच्छा नहीं, तुम जो भी बना के देती हो मैं खा लेता हूँ। लेकिन हम कहते हैं कि अब हम ही 2 लोग हैं तो हम मतलब तुमको पूछ लेते हैं कि कभी आपकी भी कोई इच्छा हो। कहें इच्छा क्या, मतलब तुम हमेशा ही कुछ ना कुछ बनाती रहती हो इतना बढ़िया से, तो उसमें पूछने वाली क्या बात है। आज अपने घर की मैं खुद मालकिन हूँ, लेकिन दोस्तों चाहे जितना भी किचवा का चाइन हुआ, लेकिन मैंने किसी को गाली नहीं दिया, ना ही किसी को मारा। मैंने सिर्फ अपने हालात से लड़ना सीखा। मेरा बस चलता ना तो मैं पता नहीं क्या क्या कर डालती, लेकिन मेरे हस्बैंड ये सब कुछ करने का मौका नहीं दें। कहें तुम छोड़ो, हम हैं जना, और ना ही किसी से करते थे। और इन सब को मतलब इतना क्षमता करने के बाद भी सज़ा मिली, वो भी हमारे हस्बैंड को मिली, जिन्होंने अपना सब कुछ दे के सब कुछ कर दिया, रुपया पैसा। उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम भी लगा, उनका सर भी फोड़ दिया गया। दोस्तों मैं एक और नया चैनल अपना बनाई हूँ, जो कि मारपीट का वीडियो जो है मैं उस चैनल पे डाली हूँ। कभी भी ज़रूरत पड़ेगा दोस्त, और कभी भी हम तो दुआ करते हैं कोई भी मीडिया वाले भाई हमारे सामने आएंगे तो हम तो सबसे पहले मतलब वो सब बोल देंगे, सबसे पहले बता देंगे। क्योंकि जो वीडियो डाला जाता है, कभी कभी लोग उस वीडियो को देखते हैं तो पुरानी वीडियो के बारे में पूछते हैं, तो मैं उस वीडियो को डिलीट होने से, क्योंकि मेरी मोबाइल भी कभी ख़राब हो सकती है, इसलिए मैं दूसरे चैनल पर डाल दी हूँ, नया चैनल बना के सिर्फ एक ही वीडियो, ताकि वो चैनल जब भी मैं लोड करूँगी जिस मोबाइल में, तुरंत मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो हर बहनों को मैं ये सीख देती हूँ दोस्तों, कभी कभी हालात से लड़ना सीखो, और कुछ पाने के लिए कभी कभी कुछ खोना पड़ता है। जब इतना सब झगड़ा लड़ाई हो गया था, मैंने अपने सास से 1.5 साल तक नहीं बोला था। लेकिन दोस्त आज मैं आपको एक बात बता रही हूँ, मैं अपनी मम्मी से भले नहीं बोलती थी ना, लेकिन मेरी मम्मी बहुत प्यार करती थी हमको। भले मुझे इतना बुरा सुरा कह दी थी, गाली वाली दे दी थी, लेकिन मेरी मम्मी आज भी हमको बहुत प्यार। उनके पास 5 बहू हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। चाहे कोई उनसे बात करे या ना करे, लेकिन अगर मैं नहीं बात करती हूँ ना, मम्मी को चैन नहीं आता। मम्मी पता नहीं, मम्मी कहती हैं कि हमें इतना ज़्यादा तुम्हारी प्रति इतना क्यों हो गया है, लेकिन दोस्तों हम बता रहे हैं, क्योंकि हमने हालात से सामना किया। मैंने गाली गलौज मार पीट करके वो सामना नहीं किया, इसीलिए उनका दिल हमारे में बसता है और हमें इतना याद करती हैं, हमारे लिए इतना तड़पती हैं।
और दोस्त हमने मम्मी को ये भी बता दिया, मम्मी तुम्हारे खिलाफ हमको कोई भड़का रहा था, तुम कर और के ऐसा कुछ खिला पिला देती हुई, इसलिए मैं तुमसे दूर रहती थी। मम्मी ने ऐसा बाल्टी भर के रखा था दोस्तों, उन्होंने उठा लिया। फिर मैं कसम खा रही हूँ, मैंने कभी अपने बच्चों के बारे में ऐसा नहीं सोचा। और जो कोई हमको भड़काता था वही सब हम सब के ऊपर कराया, क्योंकि दोस्त हमारे हस्बैंड की जब तबीयत ख़राब होती थी मैं तुरंत डॉक्टर को दिखाने की कोशिश करती थी, कभी इन सब के चक्कर में पड़ी नहीं। लेकिन दोस्तों जब मैंने दिखाया ना तो कुछ ऊपर का ही चक्कर मिला। उसके बाद अभी उनकी तबीयत ख़राब होती है तो मैं तुरंत ही, और अगर ज़्यादा मेरे हस्बैंड की तबीयत अब कोई करने कराने के बारे में सोचेगा, रुपया चाहे जितना गलेगी चलेगा, लेकिन उसका तो बैंड ऐसा बजवाएंगे ना जैसा कभी बजाया नहीं गया होगा। क्योंकि हम ये सोचते हैं जब हम किसी के बारे में कुछ कहते नहीं, कुछ सुनते नहीं हैं, तो हमारे बारे में अगर कोई उल्टा सीधा काम कराएगा ना तो फिर उसके बारे में तो क्योंकि हमें अभी भी पता है हम अलग हो गए हैं, लेकिन कोई हमें देखना नहीं चाहता। कोई ये नहीं चाहता ये लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, सुकून की ज़िंदगी बिल्कुल नहीं देखने चाहते हैं। देखना चाहो या ना देखना चाहो वो आपकी बात है, आप नहीं देख सकते हो, अपनी आंखें फोड़ लो, लेकिन हमारे बारे में बुरा करने से पहले तो ये भी सोच लो। लेकिन दोस्त फिर भी इतना सोचते हैं चलो जाने दो, जो जैसा करता है वैसा भोगता है। सामने वाले की आँख खुले या ना खुले, हमारे साथ बुरा करने वाले अक्सर भोगे हैं। हमारे हस्बैंड कहते हैं सब्र का फल बहुत मीठा होता है, और ये बात सच है दोस्त कि इंसान तो तुरंत ही सज़ा दे देता है, लेकिन भगवान थोड़ा लेट देते हैं, लेकिन जब भी देते हैं ना इतनी तगड़ी सज़ा देते हैं ना कि सामने वाला उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। क्योंकि इंसान जब मारता है तो मुंह खोल के चिल्ला भी लेता है, लेकिन भगवान की लाठी जब गिरती है ना तो इसमें आवाज़ ही नहीं होती। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी, और हम बहुत कुछ बताएंगे दोस्त। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें आपसे शेयर करना है, बताना है। और आप लोगों से यही विनती है दोस्त, हमें सपोर्ट कीजिए। हम ऐसे ही हैं दोस्त, क्या करें। लोग हमको कहते हैं हम बुरे हैं, तो हाँ हम बुरे ही सही हैं, लेकिन हम अपने आप को बहुत लकी, बहुत खुश नसीब समझते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप हमें इतने अच्छे मिले, और पति भी इतना अच्छा मिला है, और हालात चाहे जो था दोस्त, परिवार भी समझ लीजिए बहुत ही अच्छे मिले। क्योंकि हमारे सास ससुर को गलत ठहराया गया था, उनके खिलाफ हमें भड़काया गया था, लेकिन दोस्त वो गलत नहीं थे, वो सही थे। गलत तो कोई और था, मतलब नाग बन के बैठा था। सिर्फ उन लोगों को ये कह दिया था हाँ ये हैं, नाग बन के डसा वो बाद में हमको। बाय दोस्तों।